द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मणिपुर में हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। बड़ी खबर सामने आई है कि मणिपुर में विदेश राज्य मंत्री के घर पर भयंकर हमला हुआ है। घर को आग के हवाले कर दिया गया है। 50 से अधिक पेट्रोल बम फेंके गए हैं। वो तो खुशकिस्मत थे विदेश राज्य मंत्री जो उस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं थे, वो केरल में थे, नहीं तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। यह भाजपा सरकार तनिक भी नहीं सोच रही है कि मणिपुर में हालात बेकाबू इस कदर हो रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। 22 जून को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजकीय भोज के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। लेकिन इस बीच जो मणिपुर के हालात बीते 1 महीने से अधिक समय से हो रखे हैं, उस पर किसकी नजर है? अमित शाह गए तब भी हिंसा जारी है और अब तक 1-1.5 महीने में जब मणिपुर के विवाद को शांत नहीं किया गया है तो हिंसा बढ़ती ही जा रही है। मणिपुर में अब आम लोगों के साथ साथ नेता, विधायकों, मंत्रियों को भी निशाना बनाया जाने लगा है। जानकारी मिली है कि बीते 20 दिनों में कई विधायक और मंत्रियों को इस भीड़ ने अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है और उनके घरों पर निशाना साधा है। घर आग के हवाले किए जा रहे हैं। जरा आपने स्क्रीन पर देखिए, दैनिक भास्कर ने हेडलाइन में छापा है, मणिपुर में भीड़ ने विदेश राज्य मंत्री का घर जलाया, 50 लोगों ने पेट्रोल बम फेंके। 20 दिन से 4 मंत्रियों, विधायकों के घर पर ताबड़तोड़ हमला किया जा रहा है। अब यह खबर बेहद ही हैरान कर देने वाली है कि बीते 1-1.5 महीने में 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद गृह मंत्री ना तो इस मामले में कुछ स्थिति स्पष्ट कर पाए हैं, ना ही इसके रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठा पाए हैं। लेकिन मणिपुर में हिंसा बढ़ती जा रही है। वहां कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है, जिस कारण से पूरा मणिपुर जल उठा है। मैतेई समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है, जबकि कुकी समुदाय का कहना है कि मैतेई समुदाय पहले से ही मणिपुर में अपना दबदबा बनाए हुए है। अगर उन्हें आरक्षण मिला तो हम लोगों को नुकसान हो जाएगा। कुकी समुदाय का कहना है कि उन्हें जनजाति का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। वो मणिपुर में काफी सशक्त हैं। कहा जाता है कि 60 से 62% आबादी मैतेई समुदाय की वहां है। इसके बावजूद भी वो आरक्षण की मांग किए जा रहे हैं, जबकि कुकी समुदाय 34% है। ऐसे में इन दोनों के बीच भिड़ंत के शिकार अब मंत्री जी भी हो रहे हैं। अब जरा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी से वहां कितनी नाराजगी है, वहां के सरकार के प्रति कितना गुस्सा है। कमेटी बैठाई जा रही है, लेकिन कमेटी कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठा पाई है जिससे हिंसा काबू में आ सके। महीने भर से अधिक समय हो जाने के बावजूद भी अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो मणिपुर की रक्षा कौन करेगा? मणिपुर के आम लोगों की रक्षा कैसे होगी? वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के इलाके में सुरक्षित जगहों पर अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चले हैं। ऐसे में पूरा बवाल वहां पर मणिपुर में छिड़ा हुआ है। लेकिन आरोप सरकार के ऊपर इस बात को लेकर है कि मणिपुर के हिंसा को रोकने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। जरा देखिए किनको किनको निशाना बनाया गया। जब हम विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह की बात कर रहे हैं तो इसके अलावा भी कई ऐसे नेता, विधायक थे जिनको इस भीड़ ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर जातीय हिंसा चल रही है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। गुरुवार देर रात फिर हिंसा हुई। कुछ लोगों ने भाजपा सांसद और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के इम्फाल स्थित घर में आग लगा दी। घटना के वक्त मंत्री केरल में थे। सिंह मैतेई समुदाय के ही हैं। अब सबसे बड़ी बात यही है कि मैतेई समुदाय के खिलाफ कुकी समुदाय का गुस्सा है और इस वजह से वो चुन चुन कर ऐसे नेताओं, मंत्रियों को टारगेट कर रहे हैं जो मैतेई समुदाय से आ रहे हैं और इसके कारण ही मणिपुर में हिंसा लगातार बढ़ रही है। आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है, नेता, विधायक, मंत्रियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वहां पर एक बैठक के बाद अमित शाह ने वहां के डीजीपी को भी हटवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद वहां कोई कार्रवाई ऐसी नहीं दिखाई पड़ रही है जिससे हिंसा कंट्रोल में आ जाए। खुद विदेश राज्य मंत्री भी इस मामले में हैरान है कि उनके घर को क्यों जलाया गया है। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ फेल हो चली है। देखिए क्या कहा गया है। राजकुमार रंजन सिंह ने कहा, कल रात जो हुआ उसे देखकर बेहद दुख हुआ।
मुझे बताया गया कि 50 से अधिक लोगों ने रात करीब 10 बजे मेरे घर पर हमला किया। सिंह ने कहा कि मैं इस हिंसा की घटनाओं से हैरान हूं। मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। यानी बीजेपी सरकार के ही अब नेता मंत्री मान रहे हैं कि मणिपुर बीजेपी सरकार के कंट्रोल से बाहर है। कानून प्रशासन सिस्टम सब पूरी तरीके से फेल है। अब कैसे मणिपुर के लोगों को समझाया बुझाया जाए, कैसे उनकी बातों को बीच का रास्ता निकालकर सुलझाया जाए, उनके विवाद को सुलझाया जाए, ऐसी कोई पहल भी तो दिखाई नहीं पड़ रही। अगर मैतेई समुदाय को आरक्षण दिए जाने से ऐतराज है तो कुकी समुदाय से बातचीत करने के लिए कौन जा रहा है? ये कमेटी जो बनाई गई शांति कमेटी, इसका क्या निष्कर्ष निकला है? अगर कुछ इसमें कदम उठाया गया होता तो यह मामला शांत हो गया होता। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मोदी जी, पूरी भाजपा जो बांटने की राजनीति करते हैं, यह उसी का नतीजा है कि मणिपुर में हिंसा भड़क उठी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब विधायकों को, मंत्रियों को, नेताओं को निशाना बनाया गया है, यह बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि आम लोगों की रक्षा करना सबसे बड़ी चुनौती थी और जिन लोगों के मत्थे यह चुनौती पड़ती, अब वो लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। चाहे वो विदेश राज्य मंत्री हो, चाहे वो स्थानीय विधायक हो, या फिर कोई नेता नगरी ही क्यों ना हो, इन सब को भी भीड़ ने निशाना बनाया है। तो फिर अब चुनौती है आम लोगों के साथ साथ इन सब की सुरक्षा की। इसका निराकरण यही हो सकता है कि मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच एक सामंजस्य के लिए बैठक की जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, इनके नेताओं से बातचीत की जाए, क्योंकि भीड़ अब बेकाबू हो चली है। बीते कुछ समय में 20 दिनों में जिन 3-4 नेताओं को टारगेट किया गया है, वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। आपने तो विदेश राज्य मंत्री रंजन सिंह के बारे में देख लिया, आगे देखिए। बताया गया है कि 14 जून को इम्फाल के लामफेल इलाके में उद्योग मंत्री नेमचा किपजेन के सरकारी बंगले में आग लगा दी गई थी। किपजेन उस समय घर पर नहीं थी। 8 जून को भाजपा विधायक सोराई शाम केवी के घर आईईडी से हमला हुआ था। 2 लोग बाइक से आए और उन्होंने खुले गेट के अंदर आईईडी बम फेंक दिया था। 28 मई को कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह के घर पर हमला हुआ था। कुछ लोग सेरो गांव आए और उन्होंने विधायक रंजीत के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो ये कुल 4 ऐसे मामले हैं जिसके बाद पूरे भाजपाइयों की नींदें उड़ी हुई हैं। इसे काबू में कैसे किया जाए, इसे हिंसा को कैसे शांत किया जाए, इस पर कोई भी रोड मैप नहीं है, कोई भी प्लान तैयार नहीं है। गृह मंत्री वहां जाने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद मणिपुर का क्या भगवान ही मालिक है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अब तक चुप क्यों है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पूछा जा रहा है कि मणिपुर की हिंसा शांत करने के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सी पहल की है। इस संबंध में रवीश कुमार अब निशाना साध रहे हैं पीएम मोदी पर कि अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे तो फिर ग्लोबल लीडर बनने का डंका पीट आइए, जाइए विदेश, समय से पहले अमेरिका पहुंच जाइए और वहां कहिएगा कि फ्लाइट जल्दी आ गई थी। आपने स्क्रीन पर देखिए रवीश कुमार ने क्या ट्वीट किया था, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस हिंसा को लेकर आड़े हाथों लिया और पूरी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि मणिपुर में जो हो रहा है उससे बचने के लिए प्रधानमंत्री को आज ही अमेरिका चले जाना चाहिए। इससे गोदी मीडिया ग्लोबल लीडर करने लग जाएगा। वरना लोग पूछेंगे कि इम्फाल नहीं गए, लेकिन जिस मंत्री का घर जला है उनके दिल्ली वाले घर तो जा ही सकते थे। इसलिए भारत के पीएम और कंटेंट प्रोवाइडर इन चीफ को अमेरिका के लिए रवाना हो जाना चाहिए। बाइडेन से बोल दूंगा कि जहाज बिफोर टाइम आ गया था। वरना लोग मोदी जी और नड्डा जी से भी पूछने लगेंगे कि अपने मंत्री और सांसद के घर क्यों नहीं गए। घर जलाया है, जाना तो चाहिए। दिल्ली में भी नहीं जा सकते। मंत्री जी इस्तीफा कब दे रहे हैं, ये पूछा भी जा रहा है। गुस्सा दिखाएं, क्योंकि खुद भाजपा के जो विदेश राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने भी कहा है मैं हैरान हूं, मणिपुर की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से विफल है, उनके घरों को निशाना बनाया गया है। इस बात से गुस्से में है तो क्या मोदी जी उनसे बात करके उनका गुस्सा शांत कर रहे हैं? क्या उनके घर पर उनसे मुलाकात करने गए? क्योंकि मणिपुर में तो उनका घर जला दिया गया। दिल्ली वाले घर पर रवीश कुमार ने कहा जाते हाल समाचार ही पूछ लेते, लेकिन बेहतर होगा कि आप अमेरिका चले जाएं, नहीं तो इम्फाल जाने नहीं जाने को लेकर भी तो सवाल खड़े हो जाएंगे। ऐसे में सबसे जरूरी यही है कि मणिपुर की हिंसा कैसे शांत हो, इसको लेकर कोई ठोस पहल सरकार करे, या फिर सरकार के हाथ से हालात बाहर हो चले हैं, या भी सरकार डुगडुगी बजाकर बता दे, क्योंकि मणिपुर के लोगों की रक्षा अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।